मन की बात। मोदी बोले, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। हमें दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2020 का आधा सफर पूरा, लेकिन लोगों में एक ही बात की चर्चा, साल जल्दी कैसे बीतेगा। भारत ने संकट को सफलता की सीढ़ी बनाया है। इसी संकल्प से बढ़ेंगे तो यही साल कीर्तिमान स्थापित करेगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने 15 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। हमें दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। मोदी ने अपने कार्यक्रम में जवानों की शहादत, कोरोना दौर, आत्मनिर्भर भारत, किसान, लॉकडाउन की कहानियां और मानसून में पानी बचाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 7 अहम बातें। सबसे पहली बात, यह साल भी अच्छा होगा। 2020 ने आधा सफर पूरा कर लिया है। हर तरफ वैश्विक महामारी की ही बात हो रही है। हर कोई एक ही विषय पर चर्चा कर रहा है कि यह साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा, यह बीमारी कब खत्म होगी। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। संकट आते रहे, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करते हुए नए सृजन किए गए। हमारा देश आगे बढ़ता रहा। भारत ने संकट को सफलता की सीढ़ी में परिवर्तित किया है। आप इसी संकल्प से आगे बढ़ेंगे तो यही साल कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुझे 130 करोड़ लोगों की शक्तियों पर भरोसा है। दूसरी अहम बात, भारत दुश्मनों को जवाब देना जानता है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है। हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने वालों को जवाब भी दिया है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंखों में आंखें मिलाकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। अपने वीर सपूतों के परिवारों के मन में जो जज्बा है, उन पर देश को गर्व है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। तीसरी अहम बात, पुराने अनुभवों से सीखना होगा। आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। उस समय कई देश जो हमसे कहीं पीछे थे, वे आज आगे हैं। हमें अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए था, वह हम नहीं उठा सके। आज भारत प्रयास कर रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कोई भी विजन सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। लोकल के लिए वोकल होगा तो यह भी देश सेवा ही होगी। मोदी ने मन की बात में चौथी अहम बात कही, किसानों को हर तरह की मदद देने की कोशिश। कृषि में भी दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी, इसे भी अनलॉक कर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी फसलें किसी को भी कहीं भी बेचने की आज़ादी मिली है। इसके साथ ही उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। देशवासियों, हर महीने हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं, बताती है कि हर भारतीय लोगों की मदद करने में जुटा है। पांचवी खास बात पर पीएम मोदी ने कहा, देश भर से लॉकडाउन की कहानियां सामने आ रही है। अरुणाचल के सियाम गांव में लोगों ने गांव के बाहर 14 अस्थायी झोपड़ियां बना दी और तय किया कि बाहर से आने वाले 14 दिन इन्हीं झोपड़ियों में रहेंगे। उन्हें सभी जरूरतों की चीजें उपलब्ध कराई गई, जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता।
ऐसे ही आपदा में अच्छे लोग अपने गुण नहीं छोड़ते। हमारे श्रमिक साथी भी इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे प्रवासी श्रमिकों की ऐसी ही कहानियां सामने आ रही है। ऐसे ही कुछ श्रमिक साथियों ने कल्याणी नदी का उद्धार करना शुरू किया। ऐसी लाखों किस्से कहानियां हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाई है। आपके आसपास ऐसी घटनाएं हुई हों तो मुझे लिखें, यह लोगों को प्रेरणा देगी। छठी बात पर मोदी मन की बात में बोले, बच्चे घर में दादा दादी का इंटरव्यू करें। कोरोना की वजह से कई लोगों ने मानसिक तनाव वाली जिंदगी गुजारी। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि कैसे उन्होंने इस दौरान छोटे छोटे पलों को परिवारों के साथ बिताया। मेरे नन्हे साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक काम कीजिए, माता पिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और दादा दादी नाना नानी का इंटरव्यू कीजिए। पूछिए उनका बचपन में रहन सहन कैसा था, क्या खेलते थे, मामा के घर जाते थे, त्योहार कैसे मनाते थे। उन्हें 40-50 साल पीछे जिंदगी में जाना आनंद देगा और आपको तब की चीजें सीखने को मिलेंगी और परिवार के लिए एक अच्छा अमूल्य खजाना और वीडियो एल्बम भी बन जाएगा। 7वीं बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान बोला, पानी बचाएं, छोटी सी कोशिश का बड़ा नतीजा हो सकता है। देश के एक बड़े हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। इस बार मौसम में वैज्ञानिक भी मानसून को लेकर उत्साहित है। अच्छी बारिश होगी तो प्रकृति प्रफुल्लित होगी, किसान भी खुश होंगे। इससे प्रकृति रिफिलिंग करती है। इसमें हमारा थोड़ा प्रयास काफी मददगार होगा। कर्नाटक के कामेगौड़ा जी बहुत असाधारण काम किया है। वे अपने जानवर चराते हैं और आसपास छोटे छोटे तालाब बनाने में जुटे हैं। अब तक वे 16 तालाब अपनी मेहनत से खोद चुके हैं। हो सकता है ये तालाब बहुत छोटे हों, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा है।